सभी देश के मालिकों को और हमारे पास में बैठी देश की जननी और देश की जनरेशन को बढ़ाने वाली इस देश की रानी महारानी सम्राटनी सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि देश का विकास जब होता है जब देश की महिलाएं आगे होती हैं। मुझे इस मंच से लग रहा है इस भारत का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ चल रहा था, इस देश को जो लोग बेवकूफ और मूर्ख बना रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है इस देश को ठीक करने के लिए। और जिस देश की महिलाएं आगे आ जाती हैं वो देश तरक्की कर जाता है, क्योंकि किसी भी घर की तरक्की, किसी भी गांव की तरक्की और किसी भी देश की तरक्की महिलाओं के विकास से आकी जाती है। अगर ये हमारा भारत आज 176वें नंबर पे गरीब है, अगर हमारे इस भारत की आज राजनीतिक व्यवस्था गलत है, अगर इस भारत की आज सामाजिक व्यवस्था गलत है, अगर इस भारत में आर्थिक व्यवस्था गलत है, तो उसका रीजन है देश की महिलाएं। इस भारत की महिलाएं अगर कहीं बढ़िया अच्छी चीज बताई गई तो इस भारत की महिलाओं को बंद गोभी बना करके घर में रख दिया गया। अगर ये कहीं अच्छी जगहों पे इनको बिठाला गया होता, जहां विकास का ठेका इनके हाथों में सौंपा गया होता, तो देश के जो व्यवस्था, देश की जो आज मूर्खता हो गई है, देश आज जो गरीब हो गया है, देश में जो आज भाईचारा खत्म हो गया है, तो आज वो नहीं होता। महिलाओं को सम्मान में इनको गलत गलत जगह पे लोग भेजते रहे, लेकिन जब कभी अधिकारों की बात आई तो इनको घर में बैठा दिया। तो मेरे बहनों और भाइयों, मेरी बहनों, हम लोगों को इस देश को अच्छा बनाने के लिए, इस देश को बेहतर बनाने के लिए, इस देश के बहन और भाई को सम्मान देने के लिए हम बहनें निकल करके इस देश में भारतीय महिला पुरुष पार्टी को सक्सेस बनाएंगे और सन 2022 में भारतीय महिला और पुरुष पार्टी को मैदान में लेकर के और हर गांव-गांव, गली-गली में भारतीय महिला पुरुष पार्टी की आवाज होगी। हर गांव-गांव, गली में भारतीय महिला पुरुष पार्टी की आवाज होगी, आवाज होगी, आवाज होगी। तो मेरे बहनों और भाइयों, अगर इस देश के ननको और रमजानी, इस देश के बहन और भाई तूफान बन करके आ जाएं, तो इस देश का सारा सोल्यूशन निकल जाएगा। और इस देश के जो चंद लोग कुछ इस देश की पैसा, ननको रमजानी का पैसा जो इकट्ठा करके अपने बैंकों में भरे हैं कुछ चंद लोग, तो उनकी करेंसी सारी निकल करके इस देश की जनता के पास जब आ जाएगी तो यहाँ से गरीबी देश की खत्म हो जाएगी। तो मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों को भय और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इस देश में जिन जिन लोगों ने कूटनीति दिखाई है, आज उनका पूरा यहाँ पे पोल पट्टी खोल करके रख देंगे। 75 सालों में जिस तरीके से तुमको नींबू की तरीके से निचोड़ा गया है और तुमको छिलका समझ करके फेंक दिया गया है, आज उनकी काली करतूत, उन नेताओं की काली करतूत, उन 75 सालों में पैसे का बंदरबांट करने वाले लोगों की काली करतूत, देश की कुर्सियों का बंटवारा करने वाले लोगों की काली करतूत और देश के नौजवान बहन और भाइयों का लाइफ बिगाड़ने वाले लोगों की करतूत हम बता देंगे। आज अगर इस देश के नौजवानों को सारी सुविधाएं दी गई होती तो इस भारत के लोग आज, यहाँ भारत के लोग, यहाँ यूपी के लोग आज हरियाणा पंजाब नहीं जाने की जरूरत पड़ती। हम देखते हैं यहाँ के लोग, यूपी का जितना बच्चा है नौजवान और जितनी लड़कियां नौजवान, वो सब इंटर हाई स्कूल करके, बीए बीटेक बीकॉम करके और टीसी मार्कशीट
चले जाते हैं चूल्हा चौका का काम करने। जो लड़के पढ़े लिखे बेचारे, जिनको बड़ी बड़ी कुर्सियों में जाना था, जिनको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कुर्सियों पे बैठना था, जिनको डीडीओ वीडियो सीडीओ बनना था, और वो लड़के नौजवान चले जाते हैं आज हरियाणा पंजाब, और वहां उनको ईंटा पथवाई जाती है, उनको वहां पर मजदूर बना करके काम करवाया जाता है। जो देश के भविष्य थे, जो देश को संभालने वाले थे अपने कंधों पे, और उन बच्चों के ऊपर लाद दिया गया क्या? मजदूरी। उन बच्चों को सौंप दिया गया कि ये तुम सड़क खंती खोदो। तो मेरे बहन और भाइयों, देश के नौजवान भाइयों, आप लोगों को बहुत सतर्क होने की जरूरत है। और इस देश की जो राजनीति है, वो राजनीति नहीं, यहाँ की बूढ़ी कूटनीति चल रही, यहाँ की बूढ़ी कूटनीति चल रही है, बूढ़ी कूटनीति चल रही, अपंग कूटनीति चल रही। जितने यहाँ पार्टियां हैं वो सब बूढ़ी कूटनीति कर रही। नौजवानों को धोखा दे करके, देश के ननकू रमजानी को धोखा दे करके, और परिवारवाद की राजनीति यहाँ लोग कर रहे हैं। यहाँ अपने भाई को देख रहे लोग, यहाँ अपने भतीजे को देख रहे लोग, और अपने परिवार को देख करके, अपनी बहन बेटी को देख करके, और बाकी देश के ननकू रमजानी के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मेरे देश के वासियों, मेरे बहनों और भाइयों, देश की चारों पार्टियों की आज आपको बता देंगे किस तरीके से 75 सालों में हर 5 साल में आकर के इस राजनीति को एक लड्डू की तरीके से समझ करके 5 साल वो बिल्ली ने खाया, 5 साल उस बिल्ली ने खाया, और 5 साल उस बिल्ली ने खाया। कहीं तो कोई लाल कपड़े पहन करके आ गए, कहीं तो कोई नीले कपड़े पहन करके आ गए, कहीं तो कोई पीले कपड़े पहन करके आ गए, लेकिन देश के नौजवान बहनों और भाइयों को नहीं पता कि इनके कपड़े तो अलग हैं, लेकिन इनकी भौंकन जो है वो एक है। देश के नौजवानों को ये नहीं पता चला। कोई तो चिल्लाता है ये मेरी पार्टी है, कोई तो चिल्लाता है मेरी ये पार्टी है, मैं इस पार्टी का आदमी हूँ, मैं इस पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन देश के ननकू रमजानी को नहीं पता कि ये जब बैठते हैं कार्यालय में तो चारों पार्टियों के नेता एक पास चाय पीते हैं, है ना। तो मेरे बहन और भाइयों, देश को अगर बचाना है, अगर देश की बहन बेटी को बचाना है, और देश की अगर इस धरती को बचाना है, तो किसी नेता के सहारे नहीं रहना है, किसी एमपी एमएलए के सहारे नहीं रहना है, और किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के सहारे नहीं रहना है। देश की शासन व्यवस्था देश की जनता के हाथ में सौंपी जानी चाहिए। देश की शासन सत्ता देश के ननकू रमजानी के हाथों में सौंपी जानी चाहिए। क्योंकि कहा था, बहुत बड़े अपने जो पुरखे पूर्वज हुआ करते थे, उन्होंने एक बात बोली थी, पुरानी बात है और बहुत दमदार बात है। बोला था, खेती पाती बीनती, खेती पाती बीनती, और घोड़े का तंग, अपने आप संभालिए, चाहे लाख लोग हो संग, चाहे लाख लोग हो संग। देश की शासन व्यवस्था, देश की धनदौलती हम देश के लोगों अपने हाथ में सौंप लेंगे, क्योंकि हम देश के मालिक हैं और हम ही देश के भाग्य विधाता हैं। भारत देश को सींचने वाले, भारत देश को जिंदा रखने वाले, भारत देश की व्यवस्था को बढ़िया बनाने वाले, भारत देश को सुंदर बनाने वाले, देश को बेहतर बनाने वाले कौन है? भारत के ननकू रमजानी, भारत के महिला और पुरुष, महिला और पुरुष। इसीलिए देश में महिला पुरुष को आगे आकर के और सारे अधिकार, सारा सम्मान और स्वाभिमान में सारी चीजें लेने के लिए हम आगे आकर के और अपनी मांग रखेंगे। और अधिकार जो होते हैं वो मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकारों को छीनना पड़ता है, अधिकारों को छीनना पड़ता है। तो हम अपने अधिकार छीनने के लिए, कितने लोग यहाँ अपने अधिकार छीनने के लिए तैयार हो? हाथ खड़े करो मेरी बहनों, सभी लोग अधिकार छीनने के लिए तैयार है। और बहुत बहुत बधाई है भारत के मालिकों, और खुशी भी लग रही है कि यहाँ भारत के लोग अब अपने को नीच, दबा हुआ,
कुचला, दलित, शूद्र और अपने को नीच ना मानते हुए हम अपने ब्रेन में अपने शब्द फॉलो करेंगे, वो शब्द होगा मालिक का। एक ही शब्द क्या होगा? मालिक 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 मालिक। सोच बदलो, अच्छाई खोजो, सोच बदलो, अच्छाई खोजो, धर्म नहीं कर्म बदलो, धर्म नहीं कर्म बदलो, और गुलाम नहीं अब मालिक बनो, गुलाम नहीं अब मालिक बनो। सभी लोग मालिक बनने की तैयारी करें और सारी जितनी चीजें हैं यहाँ की, देश की सारी व्यवस्थाओं को चेंज करने के लिए हम लोग जी जान लगा देंगे और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भारत में पैदा हुए हैं तो भारत की जितनी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में बराबर बराबर देश के 138 करोड़ जनता को बराबर बराबर बंटवारा किया जाए। कोई ऊंच नीच का नाम नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था का नाम नहीं, कोई धर्म का नाम नहीं, क्योंकि देश को चलाने वाले सारे ननकू रमजानी, देश की सड़क खंती खोदने वाले, सड़क को काटने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, सुई से लगा करके एरोप्लेन का रिसर्च करने वाले कौन है? भारत के महिला और पुरुष, भारत के महिला और पुरुष। तो मेरे बहन और भाइयों, आप लोगों को बता दें, भारत में जो चारों पार्टियां आई, भारत की जो चारों पार्टियां आई हुई हैं, जितनी पार्टी है कांग्रेस ले लखनऊ में बटा है, जनता बता का कुछ ना वो बैठ चले। आज बता देंगे चारों पार्टियों के खेल, वही बात की जा रही बात चाहिए सब लोगों को बता देंगे आज। और परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होने से नहीं कुछ होता है, परेशान नहीं। देश के जो ननकू रमजानी है वो सच है और देश के मालिक आप लोग भी सच हैं। तो सच जो होता है वो परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो देश के ननकू रमजानी पराजित नहीं होंगे और इस देश को चेंज करके सन 2022 में यहाँ सारे बहन और भाई को बराबर बराबर अधिकार मिलेंगे। तो पहले सुन लीजिए यहाँ चारों पार्टियों की करतूतें। आप सभी लोगों को बता दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इन लोगों ने किया क्या हमारे साथ में, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे और धोखा खाते रहेंगे। तो देश की जो चारों पार्टियां हैं और देश के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं जो पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं, यहाँ देश में 2 बिल्लियां हैं, 2 बिल्लियां। कितनी बिल्लियां हैं? 2 बिल्लियां हैं। आज यहाँ गरीबी क्यों आ रही है, आज यहाँ बच्चे बेरोजगार क्यों हैं? तो उसका ठेकेदार 2 बिल्लियां है और 2 बिल्लियां हैं जो वो पूरे देश को नोच रही हैं, पूरे देश के पैसे को समेट रही हैं अपने पास में। तो पहली बिल्ली है यहाँ पे भारत में धार्मिक बिल्लियां। कौन सी बिल्ली है? धार्मिक बिल्लियां। और धार्मिक जो बिल्लियां हैं वो धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म को पैदा करने वाले और धर्म के नाम पे लोगों से पैसा इकट्ठा करने वाली जो धार्मिक ठेकेदार हैं वो बिल्लियां हैं। और वो बिल्लियां गांवों में जा करके और गरीबों का शोषण करती हैं। कहीं हम इस धर्म के ठेकेदार हैं, कहीं इस हम धर्म के ठेकेदार हैं, कहीं इस धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन उनका मेन पॉइंट क्या है? पैसे कमाना, पैसे कमाना, पैसे कमाना। साजिश उनकी देख लो, तुमको बता देंगे आप यहाँ चले आना, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा और आप इस जन्म में दो, तुमको अगले जन्म में मिल जाएगा। ये तो बोलते हैं लोग, लेकिन उनका काम क्या है? तुम्हारा नगद माल इकट्ठा कर